नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को इन तक देखिएगा जो कि आने वाले सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो दोस्तों, श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अगला, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस नाइट्रोजन गैस होती है। अगला, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? तो दोस्तों, रक्त में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं वो वृक्क में जाकर छनती हैं। अगला, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर होती है। अगला, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। अगला, मनुष्य का हृदय होता है। तो दोस्तों, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय यानी कि दोस्तों मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अगला, डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो दोस्तों, डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के दिन होती है। अगला क्वेश्चन, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो दोस्तों, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगला, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो दोस्तों, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। अगला, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिन में लगाता है। अगला, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या 10 होती है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। अगला, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का 71% है। अगला, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में खून हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। अगला, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो दोस्तों, रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित की जाती है। अगला, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अगला, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो दोस्तों, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है। अगला, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी पाई जाती है? तो दोस्तों, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस जीव में रक्तदाब मापा गया था? तो दोस्तों, सर्वप्रथम घोड़ा में रक्तदाब मापा गया था। अगला, जराबिक सेवन क्या है? तो दोस्तों, जराबिक सेवन जो कि एक कृत्रिम हृदय है। अगला, संसार की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? तो दोस्तों, संसार की सबसे महंगी वस्तु एंटीमैटर है। अगला, हवाई जहाज बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, हवाई जहाज को बनाने के लिए एल्यूमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे हल्की धातु लिथियम है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है?
तो दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। अगला, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे कठोर धातु जो कि प्लेटिनम है। अगला, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे भारी धातु जो कि ओस्मियम है। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला, एक बार रक्त परिसंचरण में कितना समय लगता है? तो दोस्तों एक बार रक्त परिसंचरण में 23 सेकंड लगते हैं। अगला, हृदय और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों हृदय और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला, मानव हार्ट का औसत वजन कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य के हार्ट का औसत वजन 289.6 ग्राम होता है। अगला, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का पीएच मान 7.4 क्षारीय होता है। अगला, रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो दोस्तों मानव में रक्त में प्लाज्मा जो कि 55% होता है। अगला, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो दोस्तों क्लोरीन गैस जो कि फूलों का रंग उड़ा देती है। अगला, फूलों की खेती क्या कहलाती है? तो दोस्तों फूलों की खेती जो कि फ्लोरिकल्चर कहलाती है। अगला, पौधों को हवा में उगाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों पौधों को हवा में उगाना एरोपोनिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। अगला, ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ट्रैक्टर का आविष्कार रॉबर्ट फॉर्मिच के द्वारा किया गया था। अगला, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त का आयतन 5 से 6 लीटर होता है। यानी कि दोस्तों स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका के केंद्रक को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। अगला, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो दोस्तों लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र कितने मेगापिक्सल का होता है? तो दोस्तों मानव नेत्र जो कि 576 मेगापिक्सल का होता है। अगला, रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो दोस्तों मानव रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा प्लाज्मा होता है, जो कि दोस्तों रक्त में प्लाज्मा की 55% उपस्थित होती है। अगला, ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? तो दोस्तों ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी 10 लाख जीबी होती है। अगला, मानव के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है या 12 जोड़ी होती है। अगला, दुनिया की सबसे नरम धातु कौन सी है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे नरम धातु जो कि सीजियम है। अगला, पृथ्वी पर सबसे पतला पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पतला पदार्थ ग्राफीन है। अगला, दुनिया में सबसे भारी पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया में सबसे भारी पदार्थ यूरेनियम है। अगला, बच्चों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों बच्चों में कुल 300 हड्डियां होती हैं। और दोस्तों एक मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं, यानी कि 206 हड्डियां वयस्क मनुष्य में होती हैं और 300 हड्डियां बच्चों में होती हैं। अगला क्वेश्चन, सिरका का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों सिरका का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। अगला, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों लैंगरहैंस की द्वीपिका जो कि अग्नाशय या पैनक्रियाज में पाई जाती हैं। अगला, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। अगला, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। अगला, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों लार में जो कि टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों मिनी माता रोग होने का कारण होता है जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण मिनी माता रोग होता है। अगला, कीड़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों कीड़ों का अध्ययन
जो कि एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला, मानव त्वचा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों मानव त्वचा का अध्ययन जो कि डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों फ्लोएम का कार्य भोजन का परिवहन करना होता है। अगला, मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों मनुष्य के कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं। अगला, रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों रक्तचाप को जो कि मेंडुला ग्रंथ नियंत्रित करती है। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह पावर हाउस यानी शरीर का पावर हाउस, ऊर्जा गृह पावर हाउस कहा जाता है। अगला, साग सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों साग सब्जी का अध्ययन ओलेरिन कल्चर कहलाता है। अगला, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो दोस्तों गुणसूत्र की खोज वाल्डियर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, पारदर्शी साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पारदर्शी साबुन बनाने में ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। अगला, साबुन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों साबुन निर्माण की प्रक्रिया जो कि सफोनिफिकेशन कहलाती है। अगला, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो दोस्तों सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है जो कि सिगरेट लाइटर में उपयोग की जाती है। अगला, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का रसोई घर जो कि हरित लवक को कहा जाता है। अगला, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अगला, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों सिरके का पीएच मान 3 होता है। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम रेशा क्या है? तो दोस्तों नायलॉन जो कि मानव निर्मित प्रथम रेशा है। अगला, कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का इंजन राइबोसोम को कहा जाता है। अगला, सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है? तो दोस्तों सबसे छोटा कोशिकांग जो कि राइबोसोम होता है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है। अगला, पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो दोस्तों पौधे में भोजन जो कि स्टार्च के रूप में संचित होता है। अगला, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। अगला, रुधिर को 4 वर्गों में किसने बांटा था? तो दोस्तों रुधिर को 4 वर्गों में लैंड स्टीनर के द्वारा बांटा गया था। अगला, दांतों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दोस्तों दांतों में जो कि डेंटिन प्रोटीन पाई जाती है। अगला, टार्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो दोस्तों टार्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला, थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा होता है? तो दोस्तों थर्मामीटर में पारा भरा रहता है। अगला, थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो दोस्तों थर्मामीटर की खोज जो कि गैलीलियो के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगला, पटाखों के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पटाखों के निर्माण में श्वेत फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। अगला, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन गैस पाई जाती है। अगला, ऐसा कौन सा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो दोस्तों हाइड्रोजन जो कि जिसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? तो दोस्तों सोडियम का प्रतीक Na होता है। अगला, तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो दोस्तों आकाश में तारे जो टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है?
तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो दोस्तों दूध का खट्टा होना जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों ये थे आज के 100 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन, जो कि दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप दोस्तों इनको देखिएगा और आने वाले सभी एग्जाम के लिए पढ़िएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ दोस्तों जीके एंड जीएस की क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।